बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। जिसमें हमारा जो चैप्टर है ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं, जिसमें धार्मिक विश्वास, व्यवहार एवं सांस्कृतिक प्रतिमान। तो इसमें टॉपिक है भारत में विविधता। टॉपिक क्या है? भारत में विविधता। देखिए, हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही धर्मों की पूर्ण भूमि रहा है और यहाँ पर मुख्यतः 6 धर्म रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और छठा है जैन धर्म। इस तरह 6 धर्मों का जो है हमारे भारतवर्ष में उल्लेख मिलता है। तो हम पढ़ रहे हैं भारत में विविधता। तो हमारे भारत में कौन कौन सी विविधता पाई जाती है? हमारे भारत में कौन कौन सी विविधता पाई जाती है, उन विविधताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं हैं, उसमें धार्मिक विश्वास एवं व्यवहार एवं सांस्कृतिक प्रतिमान के बारे में एनालिसिस है। तो पहला है धार्मिक विविधता। पहला पॉइंट धार्मिक विविधता। दूसरा है सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित विविधताएं। तीसरा है आंचलिक और क्षेत्रीय विविधताएं। चौथा है प्रजातीय विविधताएं। पांचवा है जनसंख्यात्मक विविधताएं और छठा है जनजातीय विविधताएं। छठा कौन सा है? जनजातीय विविधताएं। इस तरह 6 विविधताएं हैं। और मुख्यतः कितने धर्म हैं हमारे भारत में? हिंदू धर्म 6 धर्म हैं, जिनका वर्णन हम बताएंगे आपको। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हिंदू धर्म है, जैसे 2001 की जनगणना के आधार पर जो धर्मों का जो आकलन किया गया है, उसमें 81.4 कितना 81.4% कौन है? हिंदू धर्म के लोग। इस्लाम धर्म के हैं 12.4%। इस्लाम धर्म के कितने हैं? 12.4%। ईसाई धर्म के कितने हैं? 2.4%। कितना है? 2.4, यानी 2.4 लिख लो। और सिख धर्म जो है, सिख धर्म में 1.9%। 1.9% सिख धर्म। और बौद्ध धर्म है 0.8%। और जैन धर्म जो है, जैन धर्म है 0.4%। और अगला है फारसी धर्म। फारसी धर्म में जो है 0.6%। 0.6%। ये टेबल है।
तो 2001 की जनगणना के अनुसार है ये। हिंदू धर्म 81.4% है हमारे भारत में, इस्लाम धर्म 12.4% है और ईसाई धर्म 2.4% है, सिख धर्म 1.9 है, बौद्ध धर्म 0.8 है, जैन धर्म 0.4 है, पारसी जो धर्म है वो 0.6% है। तो बात यहाँ आ रही है धार्मिक विविधताएं। जैसे हिंदू धर्म है, इसमें कौन कौन सी धार्मिक विविधताएं पाई जाती है। हिंदू धर्म प्राचीन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म कौन सा धर्म माना जाता है? प्राचीन धर्म माना जाता है। इसे सनातन धर्म भी कह सकते हैं। पौराणिक धर्म के आधार पर, पौराणिक कथाओं के आधार पर पौराणिक धर्म भी कहा जाता है। भारत में को हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर वेद हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। वेद हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? वेद। देखिए, हम प्रारंभिक में जो है वेदों का अध्ययन करते हैं, जैसे ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद। इस तरह जो है वेदों का जो है अध्ययन हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है। वैदिक धर्म आज से नहीं, प्राचीन समय से ही ये वेद जो है वेद चले आ रहे हैं और ये धार्मिक क्रिया केंद्रों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऋग्वेद के अंग जिसमें देवता और यज्ञों की विवेचना की गई है। पूर्व वैदिक काल में धर्म में बहुवादी धर्म की अलग विशेषताएं पाई जाती है। ऋग्वेद में कुल 33 देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में कितने देवता माने गए हैं? 33 देवता माने गए हैं। अब उनमें से मुख्य देवता को जैसे इंद्र है, अग्नि है, सोम है, ये सर्वश्रेष्ठ देव है जिनकी पूजा और उपासना की जाती है। जिनकी पूजा और उपासना की जाती है। ऋग्वेद हमेशा एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है या एकेश्वरवाद को स्पष्ट करता है कि ईश्वर एक है और आध्यात्मिक चरम सीमा की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। कौन सा वेद? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद। और देवताओं को आर्य लोग का मानना है कि देवताओं को खुश रखने के लिए पूजा और अर्चना की जाती है। देवताओं को खुश रखने के लिए क्या की जाती है? पूजा और अर्चना की जाती है। ये दो प्रकार से है, उनकी स्तुति की जाती है। एक तो उनके द्वारा स्तुति की जाती है और एक यज्ञ के माध्यम से आर्यों की ये आर्य लोग हैं, इनकी उपासना करते हैं। ऋग्वेद धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। हमारे ऋग्वेद में जो है आर्य जो लोग बताते हैं दर्शन सिद्धांत में कि अतिथि का हमें सत्कार करना चाहिए। अतिथि का क्या करना चाहिए? सत्कार करना चाहिए। और हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से हिंदू धर्म में 5 यज्ञों का, कितने धर्मों का? 5 यज्ञों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसमें स्वाध्याय और अनुष्ठान होता है। ब्रह्म यज्ञ ये धार्मिक विविधता में है। ब्रह्म यज्ञ जिसमें स्वाध्याय और अनुष्ठान किया जाता है। दूसरा है देव यज्ञ, जिसमें देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए हमें प्रातः सायकाल इंद्र, अग्नि, सोम, पृथ्वी देवताओं के नाम को के यहाँ आहुति दी जाती है। तीसरा जो पॉइंट है भूत यज्ञ, जिसमें पृथ्वी, जल और वायु और आकाश आदि को भोजन देने से इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है। पितृयज्ञ, पितरों को तर्पण और श्राद्ध
आदि का आयोजन यज्ञ के द्वारा संपन्न किया जाता है। और मनुष्य मात्र सहायता और उत्तरदायित्व की भावना से इस यज्ञ को पूरा करता है। तो यज्ञ कितने हो गए? 5 हो गए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसी तरह हम हिंदू धर्म में 3 ऋण की व्याख्या करेंगे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। यानी कि हम देवताओं के भी ऋणी हैं, ऋषि के भी ऋणी हैं और यानी पिता के भी ऋणी है। तो हमारे यहाँ कितने ऋणों का उल्लेख किया गया है? देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण। इसी तरह जो है हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपको मैंने बताया गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्रसान संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह ये धार्मिक जो विश्वास है उनमें 16 संस्कारों की बात की गई है। ये हमारे भारतवर्ष में एक धार्मिक विविधताएं हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं पाई जाती है। तो ये तो हम हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, धार्मिक विविधता में। धार्मिक विविधता जिसमें हिंदू धर्म की बात की मैंने। हिंदू धर्म का कितना प्रतिशत पाया जाता है? हमारे 2001 की जनगणना के अनुसार 81.4% पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन से वेदों को मान्यता दी जाती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। 4 वेद है, ऋग्वेद है ना, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो 4 वेदों को मान्यता दी गई है। तो दूसरा जो धर्म है इस्लाम धर्म, इस धर्म के प्रवर्तक कभी कभी मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। और इनका जो है प्रतिशत इस्लाम धर्म का कितना पाया जाता है? 12.4% पाया जाता है। ईसाई धर्म यज्ञ का विरोधी है, लेकिन इस्लाम धर्म परिष्कृत रूप से इसमें ये माना जाता है कि ईसाई धर्म जो है एकनिष्ठ और ईमानदार बनने का उपदेश देते हैं। लेकिन इस्लाम जो धर्म है उसमें धर्म के मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए हमारे भारतवर्ष में, और हमारे भारतवर्ष में आकर हमारी भारत की जो संस्कृति है उसमें उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। इसकी लगभग जनसंख्या 13.8 करोड़ हैं। इस्लाम धर्म के जीवन में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अनेक पक्षों को हमारे भारतवर्ष में इस्लाम धर्म ने प्रभावित किया और इनकी जनसंख्या 12.4% पाई जाती है। ये एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और ये एकेश्वरवादी कहा जाते हैं। एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। कौन से? इस्लाम धर्म के लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए इसे एकेश्वरवादी कहा जाता है। और ये कहते हैं कि मानव को अपना पथ मार्ग पर चलने के लिए मोहम्मद साहब एक पैगंबर बन के आते हैं और हमें मूल मंत्र देते हैं, ऐसा बताते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर बन के आते हैं और हमें मूल मंत्र बताते हैं, ऐसा इस्लाम धर्म का मानना है। और ये कहते हैं कि हमारे अल्लाह के सिवाय और कोई पूजनीय नहीं है। कौन कहता है इस चीज़ को? इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं, या इस्लाम धर्म के अनुयायी कहते हैं कि अल्लाह के सिवा हमारे कोई पूजनीय नहीं है। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ माना जाता है वो कुरान माना जाता है। क्या माना जाता है? कुरान माना जाता है। तो कुरान में जैसे इनके 5 धार्मिक कृत्यों को करना पड़ता है इन लोगों को, जैसे कलमा पढ़ना है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है, रमज़ान के महीने में रोज़ाना व्रत करना है, ज़कात करना है, अपनी आमदनी का 40वां भाग
जो है उनको 40वां भाग दान करना है, और पूरे संपूर्ण जीवन में एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करनी। मक्का और मदीना जाते हैं। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। इस्लाम धर्म के लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, और ये ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर में भी जो है अल्लाह पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी कि ईश्वर एक है और उनको अल्लाह के रूप में स्वीकार किया गया है। ये पैगंबरों की परंपरा को भी स्वीकार करते हैं, समानता के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, मानवीय ये ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना और विश्वास पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, वो इस्लाम धर्म की बात कर रहे थे। आपकी समझ में आया होगा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इसका प्रतिशत कितना है? 12.4%। इसके धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। और इनमें कौन कौन सी धार्मिक क्रियाओं को करना पड़ता है? कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में व्रत रखना, जक़ात की वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये हम बात कर रहे थे इस्लाम धर्म की। कौन से धर्म की बात कर रहे थे? इस्लाम धर्म की। तीसरा धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म। ये ईसाई धर्म के अनुयायी का स्थान 2.4 करोड़ है। 2.4 करोड़ धार्मिक दृष्टि से, और इनका प्रतिशत है 2.32%। ईसाई धर्म कौन सा है? 2.32% कह सकते हैं। 2.32 है, 2.32 ईसाई धर्म। तो ये ईसाई धर्म की क्या विशेषता पाई जाती है? ईसाई धर्म के अनुयायी जो होते हैं, इनका जो अनुयायी होते हैं वो 10 आदेशों की पालना करते हैं। और ईसाई धर्म में यहूदी धर्म को परिष्कृत रूप माना जाता है। ये इनका जो धार्मिक ग्रंथ है ईसाई धर्म का, वो बाइबिल है। कौन सा है? बाइबिल है। ईसाई धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबिल है। और ये 10 ईसाई धर्म जो आदेश देते हैं उसमें 10 उपदेश है इनका। ईश्वर में एकेश्वरवाद में विश्वास, और ये ईसाई धर्म जो है ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं। ये आत्मा और पवित्रता पर विश्वास करते हैं। ये धर्म के चर्च में विश्वास करते हैं। चर्च के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जाता है, ऐसा बताते हैं। ईसाई धर्म 5 अनुष्ठानों को करते हैं, जैसे बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार, विवाह में विश्वास करते हैं। ये ईसाई धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ये समानता और भ्रातृत्व में विश्वास करते हैं। और ये प्रोटेस्टेंट विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। इनकी जनसंख्या 2.4 करोड़ है। इनकी जनसंख्या क्या है? 2.4 करोड़ है। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं हम? ईसाई धर्म का। चौथा जो धर्म है आपका, वो है सिख धर्म। तो सिख धर्म जो है हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ। सिख धर्म हिंदू धर्म का ही अंग है। इसका जो प्रतिशत है वो 1.9% है। कितना प्रतिशत है? 1.9% है। और ये हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, कर्मकांड, रूढ़ी, पाखंड, जात पात का इन्होंने विरोध किया है। और हिंदू मुसलमानों में इन्होंने कोई भेद नहीं किया है। इनका जो धार्मिक ग्रंथ है, हमें गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक में इनका जो है धार्मिक प्रवचनों के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी स्थापना जो है, सिख धर्म की स्थापना सन 1604 में गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। और इनमें अनेक विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। अनेक विशेषताओं का क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। कौन से धर्म में? ईसाई धर्म में। इसके बाद में है बौद्ध धर्म। इसके बाद में कौन सा है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का प्रतिशत कितना पाया जाता है हमारे संपूर्ण भारत में?
0.8% पाया जाता है। और इसकी स्थापना 563 ईस्वी में 563 ईस्वी में किसने की थी? पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था इसमें। महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। कब की थी? 563 ईस्वी में की थी। इसका प्रतिशत कितना पाया जाता है? 0.8% पाया जाता है। ये लोग जो है महात्मा बुद्ध ऐसा है बताते हैं या कि धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति को करने के लिए शुद्धिकरण करना पड़ता है, शुद्ध भावना से धार्मिक क्रियाएं करनी पड़ती है। और ये कर्म और ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। किस पर? कर्म और ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कौन लोग? बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग। तो बौद्ध धर्म की जो विशेषता है उसमें बताया गया है कि जीवन 4 आर्य सत्यों की बात की गई है। इसमें कितने आर्य सत्यों की बात की गई है? 4 आर्य सत्यों की बात की गई है, जिसमें जीवन दुख में है, प्रत्येक दुख का कारण होता है, दुख से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, दुख से छूटने का मार्ग भी है जिसका निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख निरोध मार्ग भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के बात है, जीवन हमारा दुख में है, लेकिन दुख का भी कोई कारण होता है और दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और दुख से छूटने का मार्ग भी दुख का एक निरोध से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी जो है व्याख्या की है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कार्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है जिसकी व्याख्या बौद्ध धर्म में की गई है। 5वां धर्म है जैन धर्म। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म का मैंने बताया आपको कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.4% पाया जाता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का ही प्राचीन है। बौद्ध धर्म का ही प्राचीन है ये। कौन सा? जैन धर्म। इसमें 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है। 24 तीर्थंकर का उल्लेख। इसमें 24 तीर्थंकर का भी उल्लेख पाया जाता है। 24 तीर्थंकर का उल्लेख पाया जाता है। कौन से धर्म में? जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का भी उल्लेख पाया जाता है। और जैन धर्म संसार में जीवन दुख का मूल मानता है। संसार में जो जीवन है दुखों का मूल है। और जीवन हमारा जो है उसका लक्ष्य है परम मोक्ष की प्राप्ति करना। और ये धर्म के अनेकवाद में विश्वास करते हैं। और इनके लिए इनमें कर्म फल से बचने के लिए इन्होंने त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और इनके जैन धर्म में 2 प्रमुख शाखाएं हैं। जैन धर्म में 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर जैन। कौन सा? एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो दिगंबर जो है वो वस्त्रों की साधना को बाधक मानते हैं। और जो है श्वेतांबर लोग हैं वो साधु श्वेत होते हैं। श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो इनमें अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। जैन धर्म हो गया। इसके बाद में है पारसी धर्म। पारसी धर्म, इसका प्रतिशत 0.6 पाया जाता है। और इसकी उत्पत्ति ईसा से 600 वर्ष पूर्व ईरान में हुई थी। ईसा से 600 ईस्वी पूर्व ईरान में हुई थी। ईरान में कौन से धर्म की? पारसी धर्म की। ईसा से 600 वर्ष पूर्व
600 वर्ष पूर्व ईरान में हुई थी। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र माने जाते हैं। जरथुस्त्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जरथुस्त्र माने जाते हैं। और पारसी धर्म ईश्वर को होजरमंद कहा जा, पारसी धर्म के जो लोग हैं ईश्वर को होजरमंद कहते हैं। इन्होंने पारसी धर्म के जो विचारक है, पारसी धर्म के जो विचारक है वो हिंदू धर्म की तरह यज्ञ और अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं और ये 24 घंटे अग्नि को प्रज्वलित रखना आवश्यक मानते हैं। अग्नि को प्रज्वलित रखना क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। और इनमें पारसी धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। पारसी धर्म में क्या है? अनेक मान्यताएं प्रचलित है कि ईश्वर है और उन्होंने सृष्टि की रचना की है और यह वही जीवन के प्रकाश देने वाला है, शत प्रतीक है। मृत्यु और अंधकार को देने वाली अग्रमेन्यु अथवा नामक शक्ति है, असत प्रतीक है। संपूर्ण संसार सत और असत दो भागों में बांटा गया है और मनुष्य को सत और असत मार्ग पर चुनने के लिए स्वतंत्र है। अग्नि सत का बाहर रूप है। सद विचार और सद वचन और सद कर्म मानव के कल्याण में सहायक है। इस तरह जो है पारसी धर्म में बताया गया है। पारसी धर्म में कल हम जो चर्चा करेंगे वह है सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित विविधताएं। धन्यवाद।